हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए हम जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उसी के लिए हम लोग करंट अफेयर्स 2020 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम दूसरा टेस्ट लगाएंगे। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने टॉप 50 2020 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया था। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन समिति के सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, मुकुंदकम शर्मा। और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो है कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न कि 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो देखिए, इस वर्ष भारत ने अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया था। क्रम ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 28 जनवरी, याद रखिएगा, 28 जनवरी 2020 को दिल्ली कैंट के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में गणतंत्र दिवस परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। तीसरा प्रश्न देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस पैरा एथलीट को प्रदान किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इस बार 5 लोगों को दिया गया है। ये नाम आपको याद रखना है: रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगावेलु। और मरियप्पन थंगावेलु जो हैं ये पैरा एथलीट हैं। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु राज्य से हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर की रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, रोहतांग दर्रा का नाम बदल करके रख दिया गया है अटल सुरंग। और चेनानी नासरी सुरंग जो था, याद रखिएगा, जो चेनानी नासरी सुरंग था उसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। और साथ ही साथ हमने सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रश्नों को भी हमने सेट वाइज कवर किया है। तो देखिए, मई 2020 में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लीजिए, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और टोटल 180 देशों की सूची में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और सबसे आखिरी यानी 180 स्थान पर है उत्तर कोरिया। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें चीन का, तो चीन का स्थान भी ध्यान रखिएगा 177वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर की 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो क्रम भी आपको याद रखते चलना है। 92 ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7। 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीवी सिंधु को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। और पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। टोटल कितने पद्म अवार्ड दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 141 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 16 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 118 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुश्री अदिति अशोक को वर्ष 2020 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, अदिति अशोक को जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है इस वर्ष 2020 का, और ये जो है गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हेतु कौन से अभियान चलाए गए? तो 2 अभियान चलाए गए थे, वंदे भारत अभियान और समुद्र सेतु अभियान। तो सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 10 नंबर देखिए कि हाल ही में रूसी सम्मान स्मारक वार मेडल 2020 से किसे जो है सम्मानित किया गया है?
तो ये उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस एक्सपो 2020 के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। ये क्रम आप याद रखिएगा, 11वां संस्करण इस वर्ष 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजित किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और एशिया की यह सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है डिफेंस एक्सपो, और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 12 नंबर देखिए कि वर्ष 2020 का गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा, गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है कोलंबिया के जीनेत बेदोया लिमा को। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। 13 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है। तो कल हमने आपसे पुरुष वर्ग में डिटेल करते समय, जब हमने डिटेल में आपको बताया था, तो उस समय महिला वर्ग में भी मैंने बताया था। और महिला वर्ग में जो है एकल खिताब किसने जीता है, ये जीता है सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं, और इन्होंने फाइनल में गार्बिन मुगुरुजा को पराजित किया था। गार्बिन मुगुरुजा कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। और पुरुष वर्ग में एकल खिताब जो जीता था नोवाक जोकोविच ने जीता था। 14 नंबर देखिए कि हाल ही में प्रकाशित कैमिनो विंड्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, कैमिनो विंड्स पुस्तक के लेखक हैं जॉन ग्रिशम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर देखिए कि 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो इस वर्ष दिया गया है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड। याद रखिएगा, क्रम आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इसमें पुरस्कार दिया गया था किसको? गली बॉय को। याद रखिएगा, गली बॉय को दिया गया था। और गली बॉय के डायरेक्टर जोया अख्तर को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया है। और एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी। इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि मलेरिया दिवस मनाया कब जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष इसकी थीम थी कि जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 17 नंबर की हाल ही में किस राज्य के काले चावल चकहाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये मणिपुर के काले चावल चकहाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर की हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, ये अवार्ड है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, किसे प्रदान किया है। तो ये प्रदान किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए कि अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। तो ये किस देश ने किया है? ये किया है ईरान ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और ईरान की अब नई करेंसी क्या हो गई है? तोमान हो गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। कल भी मैंने चर्चा किया है। तो देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राजीव महर्षि। राजीव महर्षि जो थे भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं। और वर्तमान में अब भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर की संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 भारत और किस देश के बीच 3 से 16 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसको आयोजित कहाँ किया गया। इसको आयोजित किया गया है मेघालय में। याद रखिएगा, कहाँ किया गया? मेघालय में किया गया है। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, पहले जो थे अरविंद सक्सेना थे, लेकिन अब प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर की हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का जो है नाम किसने सुझाया है। तो कल हमने जो अम्फन आया था बंगाल की खाड़ी में, तो उसका नाम हमने कल आपको बताया था कि किस देश ने सुझाया था। थाईलैंड ने सुझाया था। ठीक है फ्रेंड्स, थाईलैंड ने सुझाया था। लेकिन निसर्ग का नाम जो है किसने सुझाया है? बांग्लादेश ने सुझाया है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखा है सत्यार्थ नायक ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2020 में मैन ऑफ द सीरीज किसे प्रदान किया गया। तो देखिए आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें जो विनर रहा था ऑस्ट्रेलिया रहा था, रनर अप रहा था इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया बेथ मुनी को, और बेथ मुनी कहाँ की हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। 26 नंबर देखिए कि कौन सा देश तीसरे एशियाई यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। तो देखिए तीसरे एशियाई यूथ गेम्स की मेजबानी जो है ये चीन करेगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहला यूथ गेम सिंगापुर में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा 2011 में पहला एशियाई यूथ गेम सिंगापुर में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 27 नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करके मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किया है इसमें। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक प्लेन ई कार्वा का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए ई कार्वा एक इलेक्ट्रिक प्लेन है, और इसको बनाया किसने है तो ये भी जानना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा इसको बनाया है मैग्नी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है, तो अमेरिका ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कि किस राज्य के पुलिस विभाग के द्वारा स्पंदन अभियान, याद रखिएगा स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए स्पंदन अभियान जो है पुलिस जवानों के मानसिक जो अवसाद हैं और तनाव हैं उसको दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि 2020 के स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसके सम्मानित किया गया है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार। बार बार ये मैं आपको रिपीट करता हूँ, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है उस पर मैं जोर दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए। तो देखिए ये असम के जो हैं, असम के हैं कौन, जादव पायेंग, याद रखिएगा। और ये कौन है, तो ये हैं पर्यावरण कार्यकर्ता और वन कार्यकर्ता। बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से मानव निर्मित जंगल बनाने के में निरंतर इनके प्रयास के लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार इन्हें प्रदान कर दिया गया है, और ये छठा पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये असम के हैं, और इन्हें भारत का वन मैन भी कहा जाता है, यानी फॉरेस्ट मैन आप कह सकते हैं, वन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों संयुक्त रूप से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखिए कि भारत ने टिकटॉक के साथ कितने चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। तो भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत की सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर कि नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए नाबार्ड के जो चेयरमैन बन गए हैं वो बन गए हैं GR चिंताला। याद रखिएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। शायद ये प्रश्न मैंने कल भी कराया था, रिपीट हो गया है। 33 नंबर देखिए कि किस राज्य ने अपने बजट में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को जो है घटा करके 58 वर्ष करने की घोषणा कर दी। 60 वर्ष से अब इसने 58 वर्ष कर दिया है। ये कौन सा राज्य है, ये है पंजाब राज्य। 34 नंबर देखिए किसे वर्ष 2020 का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करते रहिएगा। 35 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन के सभी रूपों को निःशुल्क बनाने वाला पहला देश बन गया, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये कंप्लीटली फ्री कर दिया है। तो एक छोटा सा देश है यूरोप का, यह है लग्जमबर्ग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसकी राजधानी लग्जमबर्ग ही है। 36 नंबर देखिए कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग, इंपॉर्टेंट है, सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है झारखंड के पेंटिंग को, याद रखिएगा। झारखंड के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, नाम याद रखिएगा इनका। 37 नंबर देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। 37 नंबर, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, टाइम फॉर नेचर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, टाइम फॉर नेचर। 38 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। तो देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, याद रखिएगा।
और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण को। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कि हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, देखिए पहली बार है, किस स्थान पर शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ शुरू हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और जम्मू कश्मीर जो था टोटल कितने मेडल के साथ, 26 गोल्ड मेडल, याद रखिएगा 26 गोल्ड मेडल, 29 सिल्वर मेडल और 21 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कि गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है एमजे अकबर की, याद रखिएगा एमजे अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार दरोगा का हमने कितना वीडियो जो है कवर किया है आपको बता देता हूँ, 2 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हिस्ट्री पर जो हमने 1 टेस्ट लगाया था, एक सेट हो गया है, ज्योग्राफी का भी 1 हो गया है और पॉलिटी का भी 1 हो गया। उसके बाद जीएस का हमने 2 सेट लगाया है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के हमने 4 साल के प्रश्नों को कवर किया था। देखिए 4 2 6 और 3 9 और 2 11, एक करंट अफेयर 10 12 और आज एक जो है 13वां वीडियो है, ठीक है। तो सबको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए टाइलर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत पवन सुखदेव को टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि सह्याद्री मेघा जो है किस अनाज की नई किस्म है ये, तो सह्याद्री मेघा जो है ये धान की नई विकसित किस्म है, याद रखिएगा धान की है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शादी भाग्य योजना शुरू की है, इंपॉर्टेंट है शादी भाग्य योजना। तो देखिए ये माइनॉरिटी लोगों के जो है शादी के में आर्थिक सहयोग के लिए यह योजना बनाई गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में अगर बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर की हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए बापू नादकर्णी का पूरा नाम क्या है, रमेश चंद्र गंगाराम बापू नादकर्णी, ये इनका पूरा नाम है और ये क्रिकेट से संबंधित हैं और इन्होंने भारत के लिए टोटल 41 टेस्ट मैच खेले थे। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर की लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्टिंग मूवमेंट्स, ध्यान दीजिएगा स्पोर्टिंग मूवमेंट्स के लिए किसे जो है पुरस्कृत किया गया है, किसको दिया गया है ये अवार्ड, तो ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। देखिए सचिन तेंदुलकर को दिया है, तो समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है। और बात करें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड पुरुष वर्ग में किसको दिया गया, तो ये किसको किसको दिया गया है, लियोनल मेसी को दिया गया है और लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। और महिला वर्ग की बात करें तो सिमोन बाइल्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये सारे प्रश्न हमने पिछला जो करंट अफेयर्स का था उसमें कवर किया था। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में किस शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जारी कौन करता है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, तो ये जारी करता है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं वो हैं हरदीप पुरी, याद रखिएगा कौन है, हरदीप पुरी हैं। और पहले स्थान पर जो रहा है वो इंदौर रहा है, दूसरे स्थान पर जो रहा है वो सूरत रहा है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर की 21 जून 2020 को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY का आयोजन किस शहर में किया गया है, इंपॉर्टेंट है 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो देखिए इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, हाल ही में हुआ है तो आपको याद भी होगा, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर की युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है राजेश चपलोत को। ऑप्शन बी सही आंसर है। युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला है, याद रखिएगा कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिस दीवा 2020 किसने जीता है, तो ये जीता है एडलिन कैस्टिलिनो ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ये मिस यूनिवर्स 2020 में, याद रखिएगा मिस यूनिवर्स 2020 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। और एडलिन कैस्टिलिनो कहाँ की हैं, ये कर्नाटक राज्य की हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर कि हाल ही में पाकिस्तान सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है। कल मैंने कराया है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। करंट अफेयर का हमारा टेस्ट तीसरा जल्द ही आ जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछा है, 2 प्रश्न मैंने पूछा है कि योग दिवस कहाँ आयोजित किया गया था, और दूसरा जो है ये प्रश्न मैंने 50वां आपसे पूछा है। दोनों का आंसर दीजिएगा
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए यहाँ आपको सुपर वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।